कारोबार जब भी शुरू किया जाएगा, कारोबार को चलाया जाएगा, ये मामला हमेशा कुछ मुश्किलात के साथ जुड़ा रहेगा। कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कारोबार के हवाले से मसाइल का बाइस बनती हैं। जब भी हम कोई कारोबार शुरू करेंगे तो हमें इन बातों का ख़ास तौर से ख़्याल रखना होगा, क्योंकि यही वो चीज़ें होंगी कि जो कि हमारे कारोबार में रुकावटें बनेंगी। अगर इनको पहले से ज़हन में रखा जाए तो कारोबार को बेहतरीन अंदाज से आगे बढ़ाया जा सकता है। अब वो कौन से मामलात हैं, वो कौन से मसाइल हैं कि जो किसी भी कारोबार के लिए रुकावट बनते हैं, इनमें जो पहली चीज़ है वो है उस कारोबार के हवाले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद होती है कोई भी आपको कारोबार करना है तो उसके लिए कुछ फैसिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। उन बुनियादी फैसिलिटीज़ में बिजली, पानी, कम्युनिकेशन की लाइन्स यानी इंटरनेट, टेलीफ़ोन, इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इन तमाम चीज़ों का होना ज़रूरी है। ज जिस जगह के ऊपर ये तमाम चीज़ें पहले से मौजूद हों, तो वहाँ पर कारोबार के बुनियादी मामलात में आसानी हो जाती है। तो कारोबार शुरू करते वक़्त हमें पहले इन चीज़ों को देखना होगा कि क्या ये सब चीज़ें मौजूद हैं या नहीं हैं। इसी तरीके से किसी भी कारोबार में उसका जो फ्यूचर है, वो यकीनन एक फ़िक्र का बाइस होता है किसी भी ओनर के लिए। आने वाले वक़्तों में जो चीज़ें तब्दील हो जाएँगी, मिसाल के तौर के ऊपर टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ़ किस्म के कवानीन का बदल जाना, यानी फ्यूचर की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं कि जो बदलने का जिनका पूरा इम्कान होता है, इनका ये बदलना भी किसी भी कारोबार के लिए मसले का बाइस बनता है। कारोबार की मुख्तलिफ़ नौइयतें होती हैं, हर कारोबार की अपनी एक नेचर होती है। मिसाल के तौर के ऊपर कोई कारोबार होलसेल नेचर का हो सकता है, रिटेल टाइप का हो सकता है, यानी खुर्दा फरोशी के हवाले से हो सकता है। थोक फरोशी का कारोबार हो सकता है, इसी तरीके से इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मामलात हो सकते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये बिज़नेस की नेचर अपने अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल रखती है। अगर होलसेलिंग है तो उसके अपने कुछ मसाइल होंगे और रिटेलिंग यानी खुर्दा फरोशी के अपने मसाइल होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से कारोबार अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी दूसरे मुल्क से ताल्लुक़ रख रहा है, तो उसके भी अपने कुछ मसाइल होंगे। मिसाल के तौर के ऊपर अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसी और मुल्क से, तो उस मुल्क के कवानीन का जानना और उस मुल्क से अपने मुल्क तक सामान को पहुँचाना, उसकी तरसील, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे मुख्तलिफ़ मसाइल हैं जिनका सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा उस कारोबार की लोकेशन क्या है? किसी भी कारोबार के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है उसकी लोकेशन। क्योंकि अगर ये एक ऐसी लोकेशन है कि जहाँ तक रॉ मटेरियल का पहुँचाना मुश्किल है, तो कारोबार में मुश्किलात आएँगी। इसी तरीके से अगर ये कोई ऐसी जगह पर लोकेटेड है कि जहाँ पर कंज़्यूमर बआसानी पहुँच रहा है, तो ये किसी भी कारोबार के लिए प्लस पॉइंट बन जाएगा। अगर इसकी लोकेशन इस तरह से है कि जहाँ पर मुलाज़मीन का पहुँचना मुश्किल है, तो ये कारोबार के लिए मसला बन जाएगा। तो इसीलिए लोकेशन का और जगह का तय करना कि ये कारोबार कहाँ चलेगा, ये भी एक बुनियादी मामला है और किसी भी कारोबार को शुरू करते हुए इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। गवर्नमेंट के बदलते हुए मामलात भी किसी भी कारोबार के लिए अच्छे और बुरे हो सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर गवर्नमेंट बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ किस्म की टैक्स एग्ज़म्पशंस देती है, तो ये कारोबार के लिए अच्छा हो जाएगा। गवर्नमेंट अगर लोन फैसिलिटी दे रही है, तो ये भी किसी कारोबार के लिए एक खुशाइन बात होगी। अगर गवर्नमेंट रॉ मटेरियल की इंपोर्ट में फैसिलिटेट कर रही है, तो ये भी एक कारोबार के लिए अच्छा हो जाएगा और अगर यही चीज़ें उल्टी हो जाएँ, गवर्नमेंट एग्ज़म्पशंस वापस ले ले या रॉ मटेरियल की इंपोर्ट में जो मिली हुई फैसिलिटी है, उसको वापस ले ले या इंपोर्ट पर बैन लगा दे, तो यही सब चीज़ें किसी भी कारोबार के लिए मसला बन जाएँगी। कोई भी कारोबार बगैर रिस्क के नहीं चलता। हर कारोबार अपनी मखसूस किस्म के रिस्क लिए हुए होता है। कारोबार अ,
निचले दर्जे का हो, कम मालियत का हो या ज़्यादा मालियत का हो, कारोबार में बहरहाल रिस्क होता है। ये रिस्क मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, मसलन मालियाती रिस्क हो सकता है। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी के तब्दील होने का रिस्क हो सकता है, इसी तरीके से लोन ना मिले, ये एक रिस्क हो सकता है। अच्छे एम्प्लॉइज़ का ना मिलना भी एक रिस्क हो सकता है, रॉ मटेरियल का ना मिलना एक रिस्क हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के रिस्क हैं जिनसे किसी भी एक कारोबार के चलाने वाले को मुसलसल वास्ता पड़ता रहेगा। लेबर के बहुत सारे मसाइल होते हैं, लेबर के मामलात को भी हैंडल करना पड़ता है। लेबर की तादाद को पूरा रखना, लेबर की सहूलियात का ख़्याल रखना, लेबर को रिटेन करना, अच्छी लेबर को अपने साथ रखना, और जो वो लेबर आपके प्रॉब्लम बन रही है उस लेबर को अलहदा करना, लेबर की अच्छी तरबियत करना, ये तमाम चीज़ें किसी भी एक कारोबार को देखनी पड़ेंगी। और बिल्कुल इसी तरीके से किसी भी कारोबार की जो मालूमात हैं, मिसाल के तौर के पर उस कारोबार के कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, उस कारोबार में आने वाले दिनों में मुख्तलिफ दुनिया में क्या तब्दीली आ रही है उस कारोबार के हवाले से, इसका ना निहायत ज़रूरी होगा। इस कारोबार से रिलेटेड जो चीज़ें सप्लाई जिनकी चाहिए है, वो किस तरह से होगी, उनका सोर्स क्या होगा। तो किसी भी कारोबार से रिलेटेड मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात का अपडेट रखना एक कारोबार चलाने वाले के लिए निहायत ज़रूरी है। तो कोई भी कारोबार हम चलाएँगे, उस कारोबार में अपने कुछ मसाइल होते हैं, और उन मसाइल का पहले से इदराक करना, उनके हल तलाश करना और उनके लिए ज़हनी तौर के ऊपर तैयार रहना निहायत ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी कारोबार बग़ैर मसाइल के चल रहा हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। हर कारोबार कुछ न कुछ मुश्किलात लेकर चल रहा होता है, और इन्हीं इनको एक अच्छा कारोबारी शख्स जो है वो इनको झेलना जानता है और इनको हल करना जानता है, और वो इनसे परेशान होने के बजाय इनको अपनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है और अपनी स्ट्रगल के ज़रिए इन तमाम चीज़ों को हल करता है।